भांडम भिनत्ती, धीरे से छेद करता है नीचे से। खुद खाए तब भी गनीमत है। बोले मरकान भोक्ष्यन, बंदरों को महाराज खिलाता है। हम तो तंग आ गए इससे। विभजति सचेन्नाति भंडम भिनत्ती, और अगर पेट भर गया दोनों का ही, बानरों का इसका भी, तो भी बचा हुआ है। भांडम भिनत्ती, तोड़ ताड़ के फिर चला जाता है। मान लो घुसा हमारे घर में, मिला नहीं उसको कुछ, तब बहुत नाराज होता है कि घर में रखते नहीं कुछ। बहुत नाराज होता है। हमारे बच्चों को रुला देता है, उनके कान ऐंठ देगा जोर से। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान, हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठिको लूखलाद्यैः, छिद्रम ह्यंतर्निहित वयुनः। सींक से दूध पी जाता है, सींक डालता है महाराज। वो तभी से आप लोग पेप्सी वेप्सी में कुछ उसके नकल करते हो। शिक्य भांडे भांडेशु तद्वित, तद्वित माने मालूम है उसको कि किस बर्तन में डालने से मिलेगा। हम अंधेरे में चीजों को रखते हैं, तो आपने इतने गहने पहना रखे हैं कि वो चमकते रहते हैं, अंधेरे में लाइट हो जाती है। और कुछ कुछ ना इसके शरीर में भी थोड़ी ज्योति है, इसलिए अंधेरा तो कामयाब होता नहीं। महाराज इसको संभालो, तंग करके रखा है इसने। अगर नहीं कुछ मिलता है तो हमारे घर में कार्यक्रम करके आता है। आप समझ गए होंगे। बोले ऐसा तंग कर रखा है, अब हमें सफाई करनी पड़ती है। ओहो कन्हैया जी महाराज ये ऐसी बाल लीला करते हैं। जब यशोदा जी ने उसकी ओर देखा, वो महाराज अभिनय शिरोमणि हैं, आंखों में इतना भय दिखाई दिया। यशोदा जी ने डांटने की बात छोड़ो, गोद में उठा लिया। बोले जाओ तुम लोग बेकार की बात करते हो, उलाहना देने चले आए। बच्चा डर गया हमारा, इतना छोटा सा। हमारे क्या कमी है दूध दही की? अरे भाई इसको चोरी का स्वादिष्ट लगता है, क्या करें। लिखते हैं एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्याः गोपदारकाः। एक दिन ऐसा हुआ, बलराम जी ने पकड़ लिया उसको। बोले कृष्णो मृदम भक्षितवानिति। माता जी आज कन्हैया जी ने तो मिट्टी खाई है। उलाहना देने वाला कौन? गोपी नहीं, सीधा सीधा बलराम जी बड़े भाई हैं, तो उनके स्वास्थ्य की चिंता है उनको। तो कन्हैया जी ने शुरू से ही सत्य भाषण का व्रत ले रखा था। साफ साफ बोला ना हम भक्षितवान। बोले बिल्कुल नहीं खाया मैंने। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिन, ये सब झूठे हैं, सत्य केवल मैं ही जानता हूँ। अरे भाई धरती का नाम मैंने सुना था, रसा रसा रसा। मैंने तो सोचा जरा चखा जाए कि इस रसा में रस क्या है। हैं? मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई। जब बहुत तर्क वितर्क हुआ, बोले भाई प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण होता नहीं, आप अनुमान क्यों करती हो? आप देखो ना मुंह में। मुंह खोल के दिखाया महाराज तो सारी सृष्टि वहां दिखाई दी। फिर से उनको चक्कर आया। बोले आजकल हमें कुछ बीमारी चल रही थी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्या? चक्कर भवती। हमारी बुद्धि को बीच बीच में क्या होता है, जब ये मुंह खोलता है तभी होता है। सारी सृष्टि देखी महाराज, ब्रह्मा जी को देखा सेवा कर रहे हैं। आंख बंद कर ली उन्होंने, एक दो झटके दिए, डाउन हो गया ब्लड प्रेशर, ठीक एकदम ठीक। बोले नहीं नहीं ये कन्हैया तो ठीक है, ये मेरी बुद्धि को कभी कभी अपनी बुद्धि को दोष देती हैं। महाराज भगवान ने ऐसी प्रेरणा की यशोदा जी को, एकदम भूल गई वो। भगवान चाहते नहीं कि इनकी भक्ति महात्म बोध के साथ होए, नहीं वात्सल्य चाहते हैं। कहते हैं वात्सल्य भाव की जो भक्ति है बड़ी निष्काम होती है।
क्योंकि बालक से रक्षा तो मांगते नहीं आप, उल्टे आप उसकी रक्षा के लिए तैयार रहते हो। और बालक से कामना क्या करें, उल्टे उसी की सेवा में लगे रहते हैं आदमी। तो वात्सल्य भाव से जो की गई भक्ति है, कहते हैं बहुत ही निष्काम, निष्कामता की चरम सीमा है, जहाँ रक्षा भी नहीं मांगता और कोई चीज भी नहीं मांगता, उल्टे देने का ही भाव रहता है। तो यशोदा जी के मन में महात्म जगे ही नहीं, बस निष्काम भक्ति प्रवाह सिद्ध हो जाए। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं सद्यो नष्ट स्मृति गोपी। जैसे ही उन्होंने देखा आश्चर्य हुआ, लेकिन सद्यो नष्ट स्मृति गई। 44वां श्लोक। परीक्षित महाराज झूमते हैं इस कथा को सुन के। सुखदेव जी महाराज से बोले, महाराज मुझे ईर्ष्या हो रही है। ये नंद एक ग्वाले थे, तो यशोदा जी एक ग्वालिन है, और उनको ऐसा सद्भाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान उनके गोद में चढ़े रहते हैं, दूध पीते हैं, जमाई लेते हैं, उनको देख करके बताओ, आंख खोल के मुस्कुराते हैं। ये सब हो रहा है, ये क्या इन्होंने किया था? बोले तो वसु थे। द्रोणो वसूनाम प्रबरो धरया सह भार्यया। तो द्रोण नाम के नंद बाबा तो द्रोण नाम के वसु थे, और यशोदा जी धरा थीं। ब्रह्मा जी ने जब कहा जाओ नीचे विस्तार करो, सृष्टि में सहयोगी बनो, तो इन्होंने कहा था महाराज भगवान का वात्सल्य दो, वात्सल्य भाव से हम भगवान से प्रेम करें, ऐसा हमें वर दो। वर मिला हुआ है इनको, इसलिए यहाँ तो बिल्कुल ही वात्सल्य रस का आनंद लूटा जा रहा है। क्या हुआ, एक दिन माता जी सुबह सुबह उठी हैं, सेवक सेविकाओं को, दासियों को, सबको काम पे लगा दिया, ये तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो। वो तो यशोदा राजरानी है, मुखिया की पत्नी है, लेकिन कन्हैया जी के लिए जो दही बनाई गई थी ना, वो अलग रहती थी। वो तो बिल्कुल काली गाय, चुनी हुई गाय का दूध ले करके उसको पका करके, वो सब बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट है। यशोदा जी वो किसी को छूने नहीं देती, वो ये है कि मैं स्वयं ही उसका मंथन करूंगी। अब वो मोटी हैं, स्थूल हैं, यशोदा जी बैठी अपना आराम से। मंथन शुरू हुआ तो थक भी जाती हैं, बीच बीच में पसीना आया हुआ है। कन्हैया जी महाराज उठे, सीधे वहां से कुटकुट कुटकुट करते हुए देखा माता जी तो बिल्कुल मग्न हैं। उन्होंने मथानी पकड़ ली, रुको मैं आ गया, फिर भी चलता चला जा रहा है। बोले क्या चाहते हो तुम? बोले मैं गोद में चढ़ूंगा। चलो रखा, और फिर मंथन कर रहे हैं। स्तन दे दिया मुंह में, वो पीते रहते हैं, बीच बीच में आंख खोलते हैं। यशोदा जी कभी मंथन करती हैं, कभी कृष्ण को देखते हैं। अब देखो क्या वात्सल्य है, उस रस का तो अनुभव फिर यशोदा जी ही करें। तो कन्हैया को बहुत ही आनंद था। इस बीच में एक दूध में उफान आ गया, और अब देखो ये तो क्या बोलते हो आप, इंस्टिंक्टिवली हाँ, यशोदा जी ने आव देखा नहीं था, उसको नीचे रखा और एकदम भागी दूध बचाने के लिए। तो हमारे कृष्ण भगवान हर्ट हो गई ना। उनको लगा है ये दूध हमसे ज्यादा प्यारा हो गया, दूध बचाने के लिए हमको नीचे उतार दिया माता जी ने। लाओ फिर हम भी कुछ करते हैं। एक लोढ़ा पड़ा हुआ था महाराज वहां, और इतनी मेहनत से जो दधी मंथन हो रहा था, पात्र मारा उसके ऊपर। महाराज गुस्सा हो गया ना, हर्ट हुए, तो फिर तो तोड़ दिया भांड को। अब जब वो आई दूध को शांत करके, इधर देखा सब बिखरा हुआ, तो आप जानते हो यशोदा जी को क्रोध नहीं आया। यशोदा जी को हंसी आ गई कि अच्छा ये बालक ने जो है तोड़ दिया, चलो ये भी ठीक है। हंसी आई, प्रतिक्रिया ये है यशोदा जी की। फिर उन्होंने देखा गया किधर वो महाराज गुस्से में रूठे हुए हैं, थोड़ा अंधेरे वाले कोने में
एक ऊखल के ऊपर खड़े हैं। यशोदा जी ने कहा कहीं इधर उधर भाग न जाए, इसको बांध देते हैं जरा। जैसे ही उसकी ओर बढ़ी, कन्हैया भागे। अब मैंने बताया ना, शरीर की व्यवस्था तो होती है। वो महाराज बच्चा भागने में फुर्ती, और यशोदा जी दौड़ी दौड़ी एकदम लथर पथर। मेरे ख्याल से जरूरी रहा होगा, तो दौड़ाना जरूरी होता होगा। तो यशोदा जी को दौड़ाया, एकदम पसीने पसीने हो गई वो। भगवान ने देखा माता जी तो अब रुआसी रुआसी हो रही हैं, तो भले वेद की ऋचाएं न पकड़ पाती हों मुझको, लेकिन भक्ति मती को तो पकड़ में आती हैं। एकदम पकड़े गए महाराज। बोले देखो शैतानी करता रहता है, बांधूंगी आज तुमको। भगवान ने कहा मैं छुड़ाता हूँ, मैं दुनिया भर के बंधन छुड़ाता हूँ, तो आज अब मेरे ही बंधने की बारी आ गई। कमाल हो गया। रस्सी लाई गई, यहाँ लिखा साफ साफ 2 अंगुल हर रस्सी छोटी पड़ती है। घर भर की रस्सी जोड़ डाली। यशोदा जी की जिद है कि ना अब तो इसको बांधना ही है। सारी रस्सियां छोटी हो गई जनाब, भगवान को क्या कोई बांधे। तो वो खींच गई, और बाकी गोपियां देख भी रही हैं कि आज क्या लीला हो रही है। तो थोड़ा मान का भी प्रश्न हो गया कि देखो एक बच्चे को नहीं बांध पाई, रुआसी रुआसी होने लगी। तो भगवान ने कहा भाई भक्ति तो बांध सकती है। भगवान बंध गए। जब भगवान बंधे तो उनका नाम पड़ा दामोदर। ये पूरे उखल बंधन की जो लीला का निर्वचन करने के लिए एक नाम है दामोदर। उदर पेट में, दाम माने रस्सी। जब भगवान के पेट में रस्सी बंध गई तब उनका नाम पड़ा दामोदर। तो भक्त जब एक बार बोलता है हे दामोदर, तो उसको वो सारी लीला है ना याद हो जाती है। दधि मंथन से लेकर के उखल बंधन तक की लीला नामों का ऐसा है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने जब विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा, आप अगर भाष्य न पढ़ें और विष्णु सहस्त्र नाम पर आपको कह दिया जाए टीका लिखने के लिए, मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हर नाम के पीछे कहीं निर्गुण का कोई सिद्धांत है, हर नाम के पीछे कहीं कोई सगुण की लीला है। अब जैसे दामोदर शब्द है, तो अब unless or until you have gone through it, तब तक उस पर टीका नहीं कर सकते। और ऐसे कितने नाम हैं, 1000। तो उनके गुरु ने कहा उपनिषदों पर भाष्य लिखने के पहले तुम विष्णु सहस्रनाम पे लिखो, देखेंगे फिर कैसा होता है। उन्होंने एक रात में लिख दिया। उन्होंने सोचा था गुरुदेव ने कि 6 महीने लग जाएंगे, वो मैंने अगली सुबह भेंट किया उनको। दिव्य भाष्य, प्रथम भाष्य वही है भगवान शंकराचार्य। तो बंध गए महाराज, उसको उसी उखल में तो माता जी ने बांध दिया। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। कृपा करके भगवान ने देखा बहुत परिश्रम हो गया मेरी माँ को, बिल्कुल थक गई, झुंझला गई, रोने रोने को है। बंधने, स्वबंधने आसीत, अपने बंधन में आ गए महाराज, उखल में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा लाओ एक लीला और करते हैं। धीरे धीरे चले, उखल को घसीटते घसीटते बाहर ले गए। बच्चे खेल रहे थे बाहर, देख रहे थे ये क्या हो रहा है। वो 2 पेड़ थे महाराज, यमला अर्जुन। वो खुद तो निकल गए उधर, उखल अटक गया इधर। भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया और दोनों पेड़ तड़ातड़ करते हुए गिरे। दौड़े आए सब लोग, क्या हुआ? बच्चों ने कहा हमने पहले भी कहा था, आप लोग तो मानते नहीं, इसी ने किया है। हमने खुद प्रत्यक्ष देखा, इसने थोड़ा जोर लगाया, ये दोनों पेड़ गिर गए। लोगों ने कहा बच्चों की बातें हैं, बताओ पेड़ गिरा देगा। लेकिन मन में तो थोड़ा कुछ न कुछ हो ही जाता है कि कुछ बात तो होगी।
सो भगवान के सामर्थ्य का बोध, भगवान के ऐश्वर्य का जो बोध है वो धीरे 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 गोकुल वासियों के चित्त में समा रहा है। ये पढ़ने से भी होता है, सत्संग से भी होता है, और अपने जीवन में भी उनकी ऐश्वर्य लीलाएं चलती रहती हैं। जैसे माधुरी लीला है यशोदा जी के साथ, तो माधुरी रस के प्रवाह के लिए है, लेकिन साथ के साथ में ऐश्वर्य लीला आप अपने जीवन में देखो, जहां आप हार जाते हो वहां कुछ निकल साधन बन जाता है, गाड़ी निकल जाती है। तो वो तो सामर्थ्य लीला ही है। अगर ये न हमारे मन को लगे कि वो समर्थ है, तो कहां से आश्रय लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। हमें जब ये बराबर लगता है कि जहां हमारे सारे साधन थक जाते हैं, वहां उसकी चुटकी से काम हो जाता है, तो सामर्थ्य की जो अनुभूति है वो बहुत जरूरी है। भगवान अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए नहीं सामर्थ्य दिखाते, बिल्कुल नहीं। उनको क्या उखल बंधना और पेड़ तोड़ना ये कोई भगवान की सामर्थ्य है? भगवान की सामर्थ्य तो सृष्टि भंग करने में और सृष्टि को उदय करने में भी पूरी नहीं पड़ती। वेद ने कहा एतावानस्य महिमा अतो जायागस्य पुरुषः, पुरुष तो इससे बहुत ज्यादा है। गीता ने कहा एकांशेन स्थितो जगत, उस मालिक को कोई पेड़ तोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन प्रत्यक्ष एक चीज दिखती है तो आश्रय भाव जगता है। लीला का एक प्रयोजन है, और लीला में ऐश्वर्य का प्रकटन बहुत जरूरी है। लेकिन कृष्ण जी की लीला में बड़ी मजेदार बात है, एक तरफ ऐश्वर्य प्रकट होता रहता है, दूसरी तरफ माधुर्य प्रकट होता रहता है, तीसरी तरफ सौलभ्य की अनुभूति हमेशा होती है। देखो ये तीन मिले बिना भक्ति सिद्ध हो नहीं सकती। सौलभ्य माने सुलभ, हमको प्राप्त हो। आप देखो जरा, इस पर विचार करो। कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है लेकिन मधुर नहीं है, मुश्किल हो जाती है। आदर करेंगे ये कह सकते हैं। कोई व्यक्ति मानो मधुर भी है, समर्थ भी है, लेकिन मुझे सुलभ नहीं है। भाव कब बहता है? जब इस तरह की वृत्ति आती है कि देखो इतने बड़े व्यक्ति होने पर भी, हम लोग आपस में बात करते हैं कि इतने महान व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते हैं, फिर भी जब हम गए ना तो एकदम उन्होंने बुला लिया। हाँ, हम जब भी जाते हैं एकदम मिलते हैं, पास बैठाते हैं और एकदम साधारण बच्चे की तरह बात करते हैं। ही सच ए ग्रेट पर्सन बट डाउन टू अर्थ, ये बोलते हैं। लुक एट दैट। ये जब तक दोनों न मिले ना तब तक बात बनती नहीं। यशोदा जी के लिए भगवान कितने सुलभ हैं, एकदम गोपियों के लिए एकदम सुलभ है। एक तरफ मधुरता इतनी, सुलभता इतनी, एट द सेम टाइम थोड़ा जोर लगाया पेड़ गिर गया। तो दो गंधर्व, दो यक्ष निकले, बोले नलकुबर और मणिग्रीव, ये दोनों यक्ष हैं, कुबेर के लड़के थे। महाराज देख लो, अब ये लोग जो हैं धन मद में मस्त हो गए थे, बिल्कुल आंखों में ना इनके मद चढ़ गया था धन का। कुबेर के लड़के हैं, कोई छोटे मोटे थोड़े बट फुटकर सेठ लोगों के लड़के मत वाले हो जाते हैं। ये तो महाराज कुबेर के लड़के, आप सोचो तो ये एकदम मस्त हैं और विलास करते हैं युवतियों के साथ। एक बार उधर से नारद जी आए तो नग्न थे लोग, बाकी लोगों ने धड़ाधड़ कपड़े पहने और ये लोग अपना बोले इधर आते रहते हैं, पता नहीं ऋषि लोग भी इधर से क्यों आते हैं। तो कई बार न निर्लज्जता को
प्रगति का सूचक माना जाता है। आजकल बार बार ये दिखाई देता है। मॉडर्न है, दिमाग भेज के आए हैं। ये लोग बिल्कुल ही नंग धड़ंग देवर्षि नारद उधर से गुजरे, इनको कुछ समझ ही नहीं आया। नारद जी ने कहा, भाई आंख अगर किसी की मद से खराब हो गई हो तो उसमें केवल दरिद्रता का अंजन लगाना चाहिए और कुछ नहीं। अंजन है, अंजन ये गरीबी का अंजन लगा देने से ये मद उतर जाता है। और तुमको यदि बिना वस्त्र के ही बहुत अच्छा लगता है तो पेड़ों के साथ मेरे ख्याल से तुम्हारी बहुत अच्छी बनेगी। तो उनका कल्याण करने के लिए नारद जी ने श्राप दिया, जाओ वृक्ष हो जाओ। अतोर हतस्थावरताम स्याताम नैव यथा पुनः। मतवाले लोगों, जाओ पेड़ हो जाओ, आराम से रहो, खड़े रहो। न तुम नमते हो, न प्रणाम करते हो, न तुम्हारे हृदय में लज्जा है, न वस्त्र धारण करते हो, बिल्कुल उसी के लायक हो। भगवान जो है ना कल्याण के लिए ही श्राप दिलवाते हैं। ऋषि लोग केवल अंतःवृत्ति का अनुवाद करते हैं। श्राप क्या दिया? जो उनकी वृत्ति थी वो बोल दिया उन्होंने। जब ये गिड़गिड़ाने लगे महाराज, तब इनको कहा कि अच्छा जाओ, कृष्ण भगवान के स्पर्श से तुमको पुनः तुम्हारी गति प्राप्त होगी। तो आज उनका उद्धार हुआ, यमलार्जुन का। ये नलकूबर नाम है एक का, और एक का मणिग्रीव, यक्ष हैं ये। तो कभी कभी उत्तम योनि में जाने के बाद भी विकारग्रस्त होता है व्यक्ति। इसको बोलते हैं आरूढ़ पतित। एक होता है पतित आरूढ़। पतित है तो ऊपर गया, दूसरे को बोलते हैं आरूढ़ पतित, ऊपर से नीचे आता है। तो ये महाराज इनकी पिटाई हुई, ठीक हो गई है। यमलार्जुन की कथा के बाद यहाँ वर्णन ये आया कि स्तुति की उन्होंने और गए। तो भगवान थोड़े से बड़े हुए तो उनको इजाज़त मिली कि अब आप बछड़ों को चरा सकते हो। भगवान रोज जिद करते थे नंद बाबा से कि मैं गायों को चराऊंगा। बोले अभी समय नहीं आया। बोले नहीं, कब समय आएगा? रोज एक दिन बीत जाता है, रोज जिद करते हैं। तो आज उनको अनुमति दी गई लिखित में कि आप लोग वत्स पालित हो। बोले अब आप लोग जो हो वत्सपाल बनो, गोपाल नहीं, अभी वत्सपाल बनो। वत्सपाल बने महाराज। पहला दिन है तो सिर पर पगड़ी बांधे हुए, बड़ा उनको जमता है कि दिस इज द यूनिफॉर्म, आई एम गोइंग टू गेट इट। तो छोटी सी कंबली कंधे पर लगाए हुए, एक लाठी छोटी वाली उनको दी गई। घुटने तक की धोती पहनी कन्हैया जी ने, मोर पंख लगाया। वाह! रात भर उस दिन सोए नहीं, बार बार लगे कहीं लेट ना हो जाऊं। गोकुल के बालक लोग जो हैं तो वो उनके प्रतीक्षा में हैं। तो वत्स पालन के लिए भगवान चलते हैं। इस बीच में घटना ये हुई थी कि गोकुल से इन लोगों को वृंदावन ले आया गया। एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई और वहाँ पे नंद के एक बुजुर्ग थे, तो उनका नाम था उपनंद। उन्होंने कहा लगता है ये स्थान में कोई दोष आ गया है, यहाँ कई उत्पात हो गए, अब यहाँ से चलना चाहिए। तो इनका कोई पक्का मकान नहीं बना हुआ था कि वो मोह होगा कि पता नहीं देखो अब इतना बड़ा घर छोड़, नथिंग डूइंग। झोपड़ियाँ बन जाती थीं 10-5 दिन में। सब ने कहा ये ठीक है। प्रस्ताव पास हो गया। कहाँ के लिए? बोले वृंदावन के लिए। भगवान की सारी लीला भूमि है वृंदावन। गोकुल से पहले मथुरा से गोकुल गए, अब गोकुल से पूरा गांव लेकर के महाराज
तो वृंदावन गए। लिखते हैं वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। 11वें अध्याय में 28वें श्लोक में ये प्रस्ताव रखा। सबने कहा साधु साधु इति वादिनः, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से चलना चाहिए। वृंदावन में भगवान वत्सपाल बने, लीला वहीं शुरू हुई। इन लोगों की एक मर्यादा खींच दी गई कि इतने दूर के आगे न जाना बछड़े चराने के लिए। भगवान की बड़ी सीमा है। तो एक दिन ये बछड़े चराने के लिए लोग गए थे। इस बीच में तो वत्सासुर आया। एक असुर है जो बछड़ा बन करके आता है। देखो वत्सासुर बड़ा मुश्किल है। कई लोगों को ये वत्सासुर बहुत सताता है महाराज। क्या बोलते हो? पुत्र मोह। देखो हाँ, ये वत्स तो वात्सल्य के लिए है, प्यार के लिए है, लेकिन ये असुर शब्द लिखा है, वत्सासुर। असुर है जो वत्स के रूप में मिल गया वहां पर, और उसकी इच्छा ये है कि बस इन लोगों को ले जाए, बच्चों को बहका ले जाए। होता ऐसा है, ममता जो है वात्सल्य में भी कभी कभी नारायण हाँ आसुर भाव समाता है। ये नहीं है? है महाराज, बिल्कुल है। वो दूसरे के बच्चों को हिंसक वृत्ति से दिखा देता है, नहीं दिखाता? आखिर ये वत्स जो है दूसरे वत्सों का वध कराने के लिए आया था। वत्स को असुर कहा भागवत जी में, यदि नारायण उसमें पक्षपात हो जाए, यदि वह दूसरों के प्रति हिंसा वृत्ति उत्पन्न करता हो। वत्स होने पर भी वात्सल्य तो रहे, पक्षपात ना आवे। वात्सल्य तो रहे लेकिन न्याय बुद्धि मलिन न होए। वात्सल्य तो होवे लेकिन दूसरे के बच्चों के प्रति है ना भेदभाव हिंसा वृत्ति न आवे, ये तो जरूरी है। ये हो जाता है, इसलिए एक विचित्र नाम रखा वत्सासुर। भगवान ने उसको मारा महाराज। पात्यमान ही पपात ही। ये तो बछड़ों के मने बच्चे जैसा ही होता है, असुर थोड़ा दिखता है वो। लिखा है तम वत्सरूपिणम। जिस बच्चे की वजह से बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं मोह के कारण, वो क्या असुर दिखता है क्या? वो भी तो बच्चा ही दिखता है। ये भगवान को लगा कि इसको तो बस छोड़ना नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। मार दिया भगवान ने। तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैक पालकौ। सर्वलोक का पालन करने वाले भगवान कृष्ण आज जो है वत्सपाल की भूमिका में दिखाई देते हैं। एक दिन चराने आए लोग तो बकासुर का वध किया। वो महान एक जीव बैठा हुआ है, बच्चे जाते हैं उसके पास, ये क्या है, ये क्या है। बलदाऊ जी की ओर देखा भगवान ने, बोले देखो ये तो आया फिर से, उजरे पंख दिए बगुलन को। ये महाराज पाखंड वृत्ति पढ़ ले कदाचित कि लोग मुझको समाधिशील समझें, चाहे आप हो नहीं, समझें कि आप बहुत एकाग्र हो, समझें कि आप समाधि में प्रेम करते हो, दिखें कि आप बड़े सात्विक हो, उज्जवल हो, दिखें कि यू आर वेरी फोकस्ड। दिखना चाहता है वैसा, क्योंकि उसमें प्रशंसा मिलती है। लोग कहते हैं कितने बड़े साधक हैं। ऐसा दिखना चाहता है, ऐसा बनना नहीं चाहता। ये ऐसी बीच बीच में साधकों को ये असुर घेरते हैं, बड़ा मजेदार है। ये साधक लोगों में आता है। कोई असाधक थोड़ो समाधिशील दिखना चाहता है। वो क्यों दिखना चाहेगा?
साधक लोग दिखना चाहते हैं, ऐसा असुर है वो। साधन वृत्ति को मारने वाला है ना, असुर है। भगवान गए उसके पास, बोले कृष्ण देखो ये क्या है, कितना बड़ा है। बोले देख रहा हूं, इसको देखना है अभी। पास में गए तो उसने महाराज अचानक अपनी चोंच खोली, इतना बड़ी, भगवान को निगल लिया। हो ही जाता है, भगवान तो गायब हो जाते हैं। पाखंड वृत्ति में प्रदर्शन तो बचता है, और जो मूल लक्ष्य है वो तो गायब होता है। पाखंड वृत्ति लक्ष्य को निगल ही जाती है, देख लो। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है, वो भीतर इतने जलना लगा उसका शरीर कि उसने जल्दी से बाहर कर दिया। फिर थोड़ी लड़ाई हुई, भगवान ने एक चोंच को उसके पैर के नीचे दबाया तो पाखंड को चीर दिया उन्होंने, जो था उसको निकाल दिया। भगवान कृपा करें तो इस बकासुर का बाहर तो वध किया ही उन्होंने, ये वृत्ति जानी चाहिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति ही आर्जवम। कभी ध्यान तो दिया होगा आप लोगों ने, यहाँ अदम्भित्वम और आर्जवम दो शब्द लिखा है एक ही श्लोक में। कभी ध्यान गया? आर्जवम का ही अर्थ अदम्भित्वम मानते हैं, है ना। दंभ रहित होना माने सरल रहना, तो एक ही श्लोक में दो दो शब्द क्यों लिखा भगवान ने? फिर पूछेंगे। गीता जी पर बार बार मनन करने पर कुछ कुछ नया नया स्वाद आता है। तीन बल्कि शब्द ऐसे हैं जो लगभग एक ही अर्थ के हैं। मानित्वम, वो भी दम्भ को ही लीड करता है। जब मानी व्यक्ति प्रदर्शन चाहता है तो भगवान अमानित्वम भी लिखते हैं, अदम्भित्वम भी लिखते हैं, फिर आर्जवम भी लिखते हैं। एक गुण है कि तीन गुण है, देखना चाहिए। एनीवे, तो बकासुर यही है महाराज। भगवान उसका वध करते हैं, बहुत जरूरी है वध होना। होता ये है तो निज गुण ख्यापनम, जो आप में गुण है ना, वास्तव में जो आप में गुण है उसको भी जब दिखाना चाहने लगता है व्यक्ति तो वो असुर बन जाता है। जो नहीं है उसको दिखाना तो वो तो ढोंग है ही है। जो है नारायण उसको बाहर करना वो भी असुर है। क्यों असुर है? क्योंकि जो शुभ वृत्तियां हैं वो बहिरंग हो जाती हैं। शुभ वृत्तियां कहाँ गई? भी बाहर चली गई। और अशुभ वाले वो तो आप दिखाना नहीं चाहते तो वो भीतर रख लेते हैं। और इस तरह से साधक के अंतरंग में अशुभ भर जाता है और बहिरंग में शुभ दिखता है। ये कभी देखना आप इसको। इसलिए इसका वध बहुत जरूरी है। हमारे शुभ को बाहर फेंकने वाली वृत्ति है ये, अशुभ को भीतर सुरक्षित करने वाली वृत्ति है। इसको मरना बहुत जरूरी। बकासुर का भगवान ने तो वध किया। अब एक बड़ी मधुर लीला हुई। क्या लीला हुई कि भगवान ने तय किया कि आज हम लोग वन में भोजन करेंगे, वन भोज होगा। सब लोग अपने अपने घर से तो बनवा के लाएंगे, कलेवा वहीं करेंगे, घर से खा के कोई नहीं आएगा। ओ महाराज, सबने अपनी अपनी माँ को कहा बढ़िया वाला बनाना, सबके सामने खाना है, बेइज्जती होगी अदरवाइज। ओहो, तो गाते हुए, सींग बजाते हुए, वेणुनाद करते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए, ताल ठोंकते हुए ये बालक लोग जो हैं वो गए बछड़ों को लेकर के जंगल में, जो जंगल उनके लिए अलॉटेड था। वहाँ गए तो वहाँ देखते हैं ये देखो पहाड़, वो देखो पहाड़। ज़्यादा तो अलाउड नहीं था तो रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देखते थे। तो आज उनको लगा कि अरे ये नई कोई पहाड़ी दिखती है और कमाल है, ये तो सांप की तरह दिखती है। ये देखो इसका मुंह जैसा खुला हुआ सांप का मुंह हो,
आपस में वितर्कणा करते हैं। बोले देखो जीभ की तरह लगती है, कैसी पहाड़ी है, कमाल है। ये देखो लाल लाल भीतर नीचे ऐसा है, इसमें तो जरूर जाना चाहिए। कन्हैया तुम्हारा क्या कहना है? किसी का बजा तो जरा ऑफ करके ही रखा करो आप लोग। तो इससे पहले कि सब लोग सुने हाँ, तो बोले इसमें जरूर प्रवेश करना चाहिए। कन्हैया ने देखा ये तो असुर है और ये लोग भ्रम से उसको पहाड़ी समझ रहे हैं और पहाड़ी समझ के फिर उसमें सांप की कल्पना कर रहे हैं। वाओ, ये भ्रम तिगुना हो गया। पहले सांप है उसको पहाड़ी समझना, फिर पहाड़ी में सर्प भावना करना। वाह, ये कैसा वेदांती लोग हैं, बहुत प्यारे वेदांती हैं। रज्जू को सर्प समझा हुआ है, फिर श्रवण किया, लोगों ने कहा ये सर्प नहीं है, क्या है, रज्जू है। तो जो सर्प बुद्धि है वो वहीं बनी हुई है, मिटी नहीं, लेकिन वो दोहराने लग गए क्या कि ये सांप नहीं रज्जू है। फिर रज्जू में सांप की कल्पना कर रहे हैं। 3-3 हो गया कि नहीं, गांठ। मूल में आधार में जो भ्रम है वो वहीं का वहीं बना हुआ है, क्या, सर्प बुद्धि। सुनने के कारण अब भावना क्या बनी कि ये रज्जू है, बोलते भी हैं कि रज्जू है। लेकिन देखो ये रज्जू होकर के भी कैसी सांप जैसी दिखाई देती है। वाह, है ही सांप भ्रम तो पहले से बना हुआ। ये महाराज अध्यास के ऊपर अध्यास, अध्यास के ऊपर अध्यास होता है। तो ये अघासुर महाराज जो हैं, माने हम ये कहना चाहते हैं कि जगत सत्य है, महत्वपूर्ण है, ये बुद्धि गई नहीं। फिर हमने सुना कि ये सत्य नहीं है और महत्वपूर्ण नहीं है, तो बोलने भी लगे। और फिर बोलने में ये भी बोलने लगे कि देखो ये सत्य न हो करके भी कैसा सत्य लगता है, महत्वपूर्ण हो नहीं हो करके भी कैसा महत्वपूर्ण लगता है। ये महाराज सांप है, उसको पहले पहाड़ी, फिर पहाड़ी को फिर सांप भावना करते हैं। बोले इसमें घुसना चाहिए। कन्हैया जी ने कहा चलो भाई, ये सब लोग पहले ही प्रवेश कर गए, उसने मुंह बंद नहीं किया, वो तो वेट कर रहा था इनका। महाराज पूतना और बकासुर दोनों का ये भाई है, बदला लेने के लिए आया है। नाम है अघासुर, तमस वृत्ति है, इसको हमारे शास्त्र में बोलते हैं तमस वृत्ति है। अजगर बना हुआ है ना, बिल्कुल हिलता डोलता नहीं निगल जाता है बिल्कुल भीतर, सारी आयु निगल जाता है। तमस हो तो सारी आयु, सारी सामर्थ्य, सारी ऊर्जा निगल गया। जब भगवान अंदर गए हैं तो एकदम इसने मुंह बंद कर दिया। भगवान ऐसे मोटे हुए वहां पर फट गया महाराज। वो ये है परमात्मा के चिंतन से तमस का भी, जब चित्त में परमात्मा का निवास होने लग जाए तो चित्त से तमस जाता है, ये भाव है। और सच बात तो यही है कि परमात्मा की कृपा से तमस जाए, ऐसी प्रार्थना है। तो अघासुर का वध हो, अघ माने होता है वैसे पाप, लेकिन पाप का यहाँ कारण तमस माना, तो इसको तमसासुर ही समझना चाहिए। साधकों के जीवन में आकर के ये उनकी आयु को, उनकी शक्ति को, उनकी साधना को, है ना, उनकी शुभ प्रवृत्ति को अवरुद्ध कर देता है, निगल लेता है। भगवान ने इसका वध कर दिया। अघासुर का जब वध हो गया तब एक वृत्ति है महाराज, भगवान 5 साल से थोड़े ऊपर हो गए, 6ठे साल में प्रवेश हुए। तो 6ठे साल को यहाँ शास्त्र में कहा गया पौगंड अवस्था। 6वें वर्ष में इनको गोपालक बनाया गया। बताओ, इतने छोटे कन्हैया जी को गाय चराने की
छुट्टी मिल गई। 6 साल के बच्चा गाय क्या कैसे चलाए, लेकिन अब मिल गई। 6 वर्ष की महाराज। अब ब्रज में जब 6ठे वर्ष में ये प्रवेश करते हैं तो एक लीला ये है कि 5वें वर्ष में अघासुर को मारा था, तो 6वें वर्ष में आकर के तो वृंदावन के बच्चों ने अपने माँ बाप से कहा कि आज कन्हैया ने एक अजगर को मार दिया। 1 साल बाद बताया। परीक्षित जी ने कहा ये 1 साल क्यों लगे? बोले इसमें एक बड़ी दिव्य लीला हुई। ब्रह्मा जी चाहते थे कि कोई गंभीर लीला देखी जाए। ये अघासुर का वध और बकासुर का वध और ये तो हो ही रहा है, कोई बहुत गंभीर लीला देखनी चाहिए। तो हुआ ये कि अघासुर का जब वध हो गया तब सब लोग मंडल में बैठे गोल गोल, कृष्ण भगवान बीच में बैठे, सबका खाना बाहर निकला, सब खाने में मस्त हो गए। तो कन्हैया जी ने पूछा कि भाई बछड़े किधर गए? ध्यान रखना ये 5वें साल की लीला है, तो अभी ये लोग बछड़े के पालक हैं, गोपालक नहीं बने। बछड़े किधर गए, दिख नहीं रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि तुम लोग खाना खाओ, मैं जाके देखता हूँ। वो महाराज खोजने चले गए बछड़ों को, और इधर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने सारे बच्चों को उठा लिया। भगवान जब इधर देख के आए, उधर तो बछड़े नहीं मिले, बछड़ों को भी उठा लिया था। उधर बछड़े नहीं मिले, यहाँ लौट के आए तो यहाँ बच्चे नहीं मिले। भगवान ने कहा ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। थोड़ा ध्यान दिया, बोले ओहो ब्रह्मा जी को कुछ देखना है परीक्षा लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, संकल्प किया प्रभु ने, तो आज जो लीला है वो बहुत विचित्र है। वो अभिन्न निमित्तोपादान कैसे हैं उसकी लीला है ये, यू नो। वो बन गए सारे बछड़े, उसी उम्र के, उसी रंग के, वैसी ही सींग है उनकी, वैसे ही चलता है वो। हो बन गए सारे ग्वाल छोटे छोटे, उन ग्वालों के बन गए कपड़े, देखो जड़ भी बने हैं। न केवल जीव बल्कि भगवान फिर जड़ बने, उन ग्वालों के कपड़े, उन ग्वालों के लाठियां उन ग्वालों के सींग, बांसुरी, कंबली। भगवान चराचर रूप में स्वयं ही प्रकट होते हैं। यह बात इस लीला में प्रकट हुई। देखो ब्रह्मा जी तो अनादि जीवों को केवल शरीर देते हैं, ब्रह्मा जी से जीव नहीं पैदा होता। ये जो लीला हुई ना, इस लीला को ईश्वर ही कर सकता है, जीव नहीं, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। तो भगवान आज सर्वरूप में उपस्थित हो गए और संध्या वेला में उन बछड़ों को लेकर के, ग्वालों को लेकर के लौट के आए वृंदावन। अब आज जब गायों ने देखा मेरे बछड़े, वो महाराज दौड़ी उनकी ओर, दूध ज्यादा दिया उन्होंने। वृंदावन वाले लोगों ने कहा क्या हो गया हमारी गायों को। इधर जब माताओं ने अपने बच्चों को गोद में लिया तो उनको तो प्रेमाश्रु बह चले, वो तो सब कृष्ण थे जब बाप जो है बच्चों को प्यार करे तो उसका रोमांच हो जाए बिल्कुल। बोले क्या हो रहा है, पूरे वृंदावन में सबका बच्चा बन करके कन्हैया खेलता है। असल में सबको कहीं कहीं भावना आती थी कि यशोदा जी अकेले ही धन्य हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर से ये किया कि चलो आप सब लोग थोड़े दिन हमारी माता बनो। तो सारी माताओं के आज बच्चे कृष्ण ही हैं, यहाँ तक कि गौओं के भी। तो गायों का दूध न थन में मुंह लगा के जो बछड़ा दूध पी रहा है वो तो कौन है, वो तो कृष्ण है। इसलिए तो वो एकदम रोमांचित रहती हैं। ऐसा एक सौभाग्य दिया है वृंदावन वालों को तो हमारे मालिक साहब ने। एक दिन ऐसा हुआ
कि ये लोग गए चराने के लिए। ये लोग कौन? अकेले कन्हैया जी और बलराम जी साथ में थे ऑफ कोर्स। ऊपर वो गऊ चर रही थी, उन्होंने अपने बछड़ों को देखा इधर, तो वो अपने को रोक नहीं सकी और दरभाते हुए दौड़ी। ग्वाले लोग उनको लाठियों से रोकते रह गए, वो रुकी नहीं, भाग के आई, सब उनको दूध पिलाने लगी। बलराम जी ने कहा ये कमाल हो रहा है, कुछ दिनों से, साल भर से देख रहा हूं मैं, अब आज तो गऊओं ने किसी की बात ही नहीं मानी। ये इतना प्यार उमड़ा पड़ा है तो वृंदावन में, ये है क्या मसला? उन्होंने ध्यान से देखा, बोले ओ ये तो सब कृष्ण में है। ओहो, ये कब किया तुमने भाई? हमें पता ही नहीं चला। धन्य है। तब कृष्ण भगवान को देखने के लिए कि आखिर वृंदावन में क्या हुआ हमारी इस लीला का, ब्रह्मा जी आए। देखा यहाँ तो सब नॉर्मल है, यहाँ सब विधिवत चल रहा है, किसी माँ को कोई कंप्लेन नहीं है, रादर शी इज मोर हैप्पी। तो बछड़े भी जाके देखा जहाँ छिपाया हुआ था उन्होंने, बोले वहां तो सब सोए पड़े हैं मूर्छा में 1 वर्ष से। फिर आके देखा, बोले यहाँ तो चारण हो रहा है। तब आए भगवान के पास, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपकी एक प्रौढ़ लीला देखना चाहता था, आपने कृपा करके हमको वो दिखा दिया। असल में ब्रह्मा जी को कोई मोह नहीं है, भागवत जी के अनुसार एक मन में लालसा है कि कोई भगवदीय लीला है ना, कोई प्रौढ़ लीला हो है वो उसका मैं दर्शन करूं। तो भगवान ने कहा थोड़ा और देख लो, अब तुम देख ही रहे हो। तो थोड़ी देर में ब्रह्मा जी को क्या दिखाई देता है कि कृष्ण बैठे हैं सिंहासन पर और हमारे जैसे ही बहुत सारे ब्रह्मा हैं जी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, चराचर सृष्टि उनकी सेवा में लगी हुई है। अब उनसे आंख नहीं खुलती महाराज, इतना ऐश्वर्य दर्शन हो गया कि ब्रह्मा जी की अंततः आंख बंद हो गई। धीरे 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 प्रकृतिस्थ हुए तो कृष्ण कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, बोले क्या हाल है मालिक, आपका पेट भरा कि नहीं, कुछ और दिखाए जाए। तब चरणों में गिरे हैं हाँ, और दीर्घ स्तुति की है ब्रह्मा जी ने, भगवान कृष्ण की स्तुति की है। ये वेदांत सम्मत स्तुति है। बोलते हैं दंड की तरह ब्रह्मा जी तो भगवान के चरणों में गिर पड़े। यहाँ आगे की लीला हमारे परीक्षित जी महाराज को सुनाई जाती है। गोपाल हो गए भगवान, वत्सपाल उसका तो काम हो गया। बोले भाई नृपः स्वात्मैव वल्लभः। परीक्षित महाराज कहते हैं महाराज ये तो बड़ी दिव्य लीला हुई, सबके बेटे बने भगवान और सबने इतना प्रेम किया। तो यहाँ बोलते हैं सुखदेव जी कि देखो आत्मा ही असली वल्लभ है, और जब वो पुत्र बन के आ जाए, बछड़ा बन के आ जाए तो फिर तो होना ही था। प्रेम का प्रवाह, बल्कि कहना चाहिए प्रेम की बाढ़ तो वृंदावन में आनी ही थी। अब पशुपाल सम्मतौ 15वां अध्याय है। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। भगवान गोपाल हो गए, 2 उपाधियां मिली, प्रमोशन हुआ है। वत्सपालव से तो गोपाल हो गए, यहाँ लिखा पशुपालव, पशुओं के पालक बने। अब दूर दूर तक जाते हैं लोग, यमुना जी तक जाते हैं। श्रीदामा जी ने कहा कन्हैया यहाँ एक बगीचा है, उस पहाड़ी के पीछे ताल वन है, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं वहां रसीले, लेकिन वहां गधों का साम्राज्य है। क्या बढ़िया है। बोले
वो धेनुकासुर है, वहां पर एक गधा है, तो वो किसी को जाने ही नहीं देता। जैसे उधर कोई जाता है वो दुलत्ती झाड़ता है। तो बोले उसको तो मारना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। अब आज ये लोग गए, वहां गए तो ताड़ को हिलाया, फल गिरना शुरू हुए दबादब। वो महाराज दौड़ा हुआ आया। एक कंजूस वृत्ति है, हाँ, असुर है, इसको देवता न समझ लेना। है ये असुर, न खुद खाना। अब गधे थोड़ा उसको खाएंगे और दूसरे को खाने नहीं देते। असल में ये जो कृपण वृत्ति है वो चित्त को संकुचित रखती है, चित्त में विकास का विरोधी है, चित्त उत्फुल्ल नहीं हो पाता। हमको कई बार ये भ्रम हो जाता है कि देवता है, अच्छी चीज है ये। कई बार हम कृपणता को मितव्ययिता के साथ मिला देते हैं अथवा सादगी से मिला देते हैं। तो आप लोग सभी प्रबुद्ध ही हो, विवेकी हो, ये तीनों एक रूप रंग की भांति हैं, लेकिन तीनों एक हैं नहीं। सादगी, मितव्ययिता और कृपणता, ऐसा अपरेंटली ये तीनों एक जैसी लगती हैं। सादगी तो तप प्रधान है, उसमें पवित्रता है, उसमें तपस्या की प्रधानता है, उसमें समय की बचत है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मितव्ययिता कहीं न कहीं मैं ऐसा समझता हूं कि अपव्यय विरोधी वृत्ति है, व्यय विरोधी नहीं। वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जहां व्यय होना चाहिए वहां होना चाहिए। अपव्यय विरोधी है, धन के दुरुपयोग का विरोधी है। समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू हैव अ रिस्पेक्टफुल अप्रोच टुवर्ड्स लक्ष्मी जी, दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एज ए मितव्ययिता, रिस्पेक्टफुल अप्रोच। वो विलासी लोग जो है ना, रिस्पेक्टफुल अप्रोच नहीं रखते, फेंकते हैं इधर उधर फालतू में। जो काम 10 रुपया में होना होता है 100 रुपया में करने में गौरव समझते हैं, गलत बात है वो। यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग दैट। कंजूसी एक बड़ी संकुचित संकीर्ण वृत्ति है। आदमी अपने ही वो ककून में, जिसको बोलते हैं ना, दबता जाता है। व्यक्तित्व को सिकोड़ देती है। दूसरे के भी काम में सामर्थ्य आती नहीं, और यहाँ लिखा अपने काम में भी नहीं आती। ये धेनुकासुर ऐसा है। धन के मामले में भी ये कंजूसी होती है और बुद्धि के मामले में भी होती है, ऐसा बोलते हैं। सैव कृपणः, उपनिषद में आया, एतद् वै अक्षरम अविदित्वा गार्गी यो प्रयति स कृपणः, ये लिखा। तो बहरहाल धेनुकासुर का वध किया भगवान ने। बलराम जी ने उसका पीछे से पैर पकड़ लिया। उसने जब दुलत्ती मारी तो बलराम जी वहीं खड़े थे, उन्होंने इसे पकड़ लिया, उसको उछलता रह गया महाराज वो। उसको उन्होंने उसी ताड़ के ऊपर दे मारा, फट गया उसका शरीर। फिर सारे गधे दौड़े इन लोगों की ओर। उसके जाति बंधु लोग सारे दौड़े, सबका वध किया है, और वो तालबन सबके लिए सुलभ हो गया। तो धेनुकासुर का वध हुआ। अब कालिंदी को शुद्ध करने की इच्छा है भगवान की। गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, गायों को लेकर के और ग्वालों को लेकर के भगवान गए। गर्मी का दिन था, ज्येष्ठ आषाढ़, बिल्कुल तप रहा था, प्यासे थे। इन्होंने जाके वो पानी पी लिया। उस दिन बलराम जी नहीं थे, सारे के सारे मर गए। कन्हैया जी ने देखा ये तो गड़बड़ हो गई, ये क्या? बोले ये एक दह है, दह माने कुंड, सरोवर जैसा है। यमुना जी की धारा में ही एक जगह वो कुंड बन गया था, वहां रहता था काली नाग, भयंकर। उसके छींटे पड़ जाए तो लोग बेहोश पड़ जाते थे। ऊपर से पक्षी उड़ते थे तो वो बेहोश हो जाते थे।
इन लोगों ने तो पी लिया जा करके। तो कृष्ण प्रभु ने एक दृष्टि डाली, सभी लोग जीवित हुए। भगवान यहाँ ज्यादा नियम कानून तक प्रक्रिया में नहीं जाते, एकदम ऐश्वर्य लीला करते हैं, सबको जगा दिया, लेकिन मन में ठाना कि ये तो हमारी लीला भूमि है और यहाँ ये नाग आकर के बैठा है, ये ठीक बात नहीं है। वो महाराज घुस गए यमुना जी में। कालिय नाग अभिमानी है बहुत, ये अभिमान वृत्ति है, दीर्घ मन्यवह, उसको बहुत अभिमान है। वो कहता है किसकी हिम्मत पड़ गई मेरे इस क्षेत्र में आने की। उसने कृष्ण को एकदम लपेट लिया और बाहर आया। इस बीच में वो ग्वाल लोग तो देख रहे थे, जीवित हो गए थे, भागे गए, बोले वो कन्हैया तो कालीदह में कूद गया। दौड़े नंद बाबा, यशोदा जी कूदना चाहती हैं दह में, बलराम जी बड़ी मुश्किल से सबको संभालते हैं कि आप लोग जरा धीरज रखो, कृष्ण को कभी कुछ नहीं हो सकता। बोले तुम कैसे कहते हो, देखो सांप ने पूरा लपेट लिया उसको। और कृष्ण भगवान निश्चेष्ट पड़े हैं, जैसे कि सचमुच में अब गए महाराज। यहाँ इतना रुदन विलाप हो रहा है, धीरे धीरे उन्होंने अपना बदन फुलाया और इतना फुलाया कि उसकी सारी पकड़ महाराज ढीली पड़ गई, छोड़ दिया उसने, छोड़ के थोड़ा दूर से फुफकारता है। भगवान देख के मुस्कुराते हैं, बोले बढ़िया है यार, तेरा जो फण है ना काफी ज्यादा है, नृत्य करने का मन होता है आज मेरा, और वो भी इतना बढ़िया मंच कभी मुझे मिलने वाला नहीं है। बेस्ट फ्लोर रिकॉर्ड बन जाएगा, दुनिया भर के जितने नचनिया हैं आजकल नाचना बड़ी बहादुरी का काम मानते हैं लोग। भगवान जो हैं उन्होंने कहा लाओ मैं आज इस पर नाचता हूँ। नटवर वपु हैं, धीरे से एक तरफ से फन को झुकाया, चढ़ गए उसके ऊपर। अप्सराओं ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, देवताओं ने ऊपर से देखा, ओहो हो आज तो अद्भुत घटना घटने वाली है, ऐसा नृत्य तो कभी त्रिभुवन में हुआ नहीं। लाओ वीडियो कैमरा वालों किधर गए पूरा आकाश विमानों से भर गया और दर्शनार्थी बालकनी वाले वहां मृदंग तबले की थाप शुरू हुई, हारमोनियम बजा, सितार बजा, संतूर बजा, जो भी सारे के सारे वाद्य ले करके अपनी कला को धन्य करने के लिए सारे लोग गगन में उपस्थित हो गए। भगवान ने देखा साज तो बन गया और सुर भी लग गया सबके बाजों में, तो अब शुरू होना चाहिए। अब उन्होंने जो नृत्य करना शुरू किया,